हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग का लास्ट वीडियो रहेगा बेसिक टीपी का, यानी कि मेनली नैपसैक कैटेगरी का आज लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ओके, यानी लास्ट टॉपिक। तो आज का रहेगा काउंट सबसेट सम। तो यानी कि वही पैटर्न जो है शुरू में हम लोगों ने सबसेट निकाला है ना, उसके बाद पार्टीशन करना सीखा। आज हम लोग देखेंगे काउंट करना, तो वही चीज़ रहता है। बस थोड़ा बहुत चीज़ चेंज होते रहता है। शुरू में हम लोग का टारगेट दिया हुआ है, पार्टीशन में हम लोग टारगेट खुद हम लोग बनाते हैं, और इसमें हम लोग का क्या रहेगा, नंबर्स ऑफ सबसेट बन सकते हैं। आपको टारगेट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करना है। और क्या है, उसके बाद हम लोग एडवांस कैटेगरी शुरू होगा, तो वो तो बाद में डिस्कस करेंगे। बट आज देखते हैं कि ये कैसे करना है, और चार तरीके से करेंगे, है ना, जैसे कि हम लोग हर एक वीडियो में करते हैं। पहला क्या, रिकर्जन, फिर मेमोराइजेशन, टैबुलेशन, और फिर अपना लास्ट वाला स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, यानी पॉसिबल है तभी, है ना। तो चलो देखते हैं कि कैसे इंप्लीमेंट करना है काउंट सब। ओके, तो प्रॉब्लम कैसा दिया हुआ रहेगा हम लोग का, तो पहले वो चीज़ देखते हैं हम लोग सबसे पहले, है ना। तो वही चीज़ है, नॉर्मल सा चीज़ है, ठीक है। बस हम लोग को समझना है मेन चीज़ की। देखो प्रॉब्लम वही रहता है, बस क्या होता है हम लोग का थोड़ा वर्डिंग चेंज हो जाता है, बाकी पैटर्न वही सब चीज़ें रहती है। तो देखो हम लोग नैपसैक का ही कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एरेज दिया हुआ है, यानी कि सबसेट वाला ही मेनली रहेगा, ठीक है। तो एरे दिया हुआ रहेगा, टारगेट दिया हुआ रहेगा, तो दो चीज़ दिए हुए हैं, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, कितने सबसेट का सम टारगेट है ना। तो वही चीज़ है कि हम लोग काउंट निकालना है यहाँ पे, ना कि ट्रू और फॉल्स निकालना है हम लोग को। ओके, तो अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की, ओके, तो 1 2 3 3 3, ठीक है ना, 3 3 जो भी दिया हुआ है, हम लोग का टारगेट 6 है, तो 6 कैसे बन सकता है। तो इधर से 3 और 3, तो ये तीनों मिला के 6 बन जाएगा, है ना। ये 3 और 3 मिला के 6 बन जाएगा, और फिर ये 2 और ये 3, है ना, तो ये मिला के 6 बन जाएगा। तो यानी कि 3 पॉसिबल हम लोग, है ना। तो इसमें 3 आंसर हो जाएगा हम लोग का, सिंपल सा चीज़ है, क्या आंसर 3 है। ओके, तो होप आपको ये चीज़ समझ में आया, बस हम लोग काउंट लगाना है। ओके, तो क्या है हम लोग का कोड थिंकिंग, इसमें क्या है, बस सिंपल सा चीज़ है, हम लोग को ज़्यादा नहीं सोचना है ना। सबसेट सम में, ठीक है, सबसेट सम में क्या था, पॉसिबल है, यानी कि ट्रू फॉल्स में लोग रिटर्न करते थे। यहाँ पे कितने वेज पॉसिबल है, ये चीज़ है, वेज वाला प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे वही, जहाँ पे ट्रू और फॉल्स करते हैं वहाँ पे काउंटिंग करेंगे हम लोग, बाकी सब कुछ पूरा मेथड ही सेम रहेगा, है ना। तो ज़्यादा इसमें को सोचना भी नहीं है। कब नहीं सोचना है, जब हम लोग पिछले से आए तब हम लोग नहीं सोचना है, वैसे तो सोचना पड़ेगा। तो एफ ऑफ आई कॉमा टारगेट, तो स्टेट की बात करते हैं, अगर स्टेट क्या है हम लोग का, हर एक जब ट्रांजिशन करेंगे तो ट्रांजिशन तो मेनली एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है। बट उस स्पेसिफिक स्टेट में अगर उस करंट सिचुएशन करेंगे, तो फंक्शन ऑफ आई कॉमा टारगेट, तो सेम चीज वही, सबसेट वाला ही, सबसेट सम वाला ही सेम है ना। तो आई कॉमा टारगेट रहेगा, आई इंडेक्स पे है, और टारगेट मेरा ये बचा हुआ है, यानी कितना टारगेट बचा हुआ है मेरा, वो चीज होता है। हाउ मेनी सबसेट्स फ्रॉम आई टू एंड कैन बिल्ड टारगेट, है ना। तो ये चीज है कि सबसेट आई से अगर स्टार्ट करें तो एंड तक मेरा कितने टारगेट्स बना सकते हैं, वो चीज ये बोल रहा है। तो हाउ मेनी सबसेट पॉसिबल, तो कितना सबसेट पॉसिबल है मेरा, वो चीज़। तो अपना ट्रांसिशन क्या है, वही चीज रहेगा, अपना इंडेक्स बढ़ाओ, या तो फिर इंडेक्स यानी कि स्किप करो, और टेक करना है आपको तो इंडेक्स बढ़ाओ और टारगेट को घटाते जाओ, जो भी इंडेक्स का उस नंबर का वैल्यू था वो घटा दो टारगेट से, क्योंकि आगे वाला हम लोग का टारगेट वो वैल्यू तो नहीं रहेगा ओरिजिनल टारगेट, क्योंकि हम लोग एक क्वालिटी के नंबर इंक्लूड कर चुके हैं, अगर टेक कर चुके हैं तो माइनस हो जाएगा, सिंपल सा चीज है, ठीक। अब हम लोग क्या करें, तो इसमें हम लोग देखते हैं, वही चीज़ है, उससे ज़्यादा ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो टेक करते हैं, टेक है अगर हम लोग को अलाउड है, अलाउड कब होता है, अलाउड हम लोग को तब होता है जब रिमेनिंग टारगेट जो होता है वो हम लोग उससे छोटा है या इक्वल है वो नंबर का वैल्यू, ठीक है, स्पेसिफिक स्टेट का। तो उस केस में टारगेट देखो वही चीज़ कम करते हैं, और I+1 करके निकल जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या है हम लोग का बिग चेंज, क्या है इसमें ये चीज़, जैसे हम लोग सबसेट सम, टेक और स्किप, काउंट सबसेट सम है, टेक और स्किप सेम चीज़ है ना, टेक प्लस स्किप। तो टेक प्लस स्किप का मतलब क्या है ये चीज़, तो वहां पे और होता था हम लोग का, और यहाँ पे हम लोग का प्लस है, क्यों, क्यों प्लस है हम लोग का, क्योंकि दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना, या तो हम लोग स्किप कर दें, आगे जाकर जाके हमें मिल सकता है ना। तो जो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लो 3 3 कॉम्बिनेशन वाला हम लोग को बनाना है, तो यहाँ पे अगर यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग का, तो शुरुआत करते हैं इसको स्किप करो, ठीक है यार, टेक करो, दोनों चीज कर रहे हैं, टेक भी कर रहे हैं स्किप भी कर रहे हैं, इसके आगे में टेक भी कर रहे हैं स्किप भी कर रहे हैं, हाँ। तो इसके आगे अब चले गए, तो इसमें क्या करना है हम लोग, तो यहाँ पे भी टेक कर रहे हैं, है ना, और फिर स्किप भी मान लो स्किप करते हैं, या फिर दोनों टेक टेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेक किए हैं, तो फिर यहाँ से भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा मेरा, उसी कॉम्बिनेशन से जब लोग बनाते जाएंगे कॉम्बिनेशन, तो टेक करना प्लस स्किप करना, तो अलग अलग दो रूट मिलेगा मुझे, है ना। तो बस वही चीजें कर रहा है कि यहाँ पे यहाँ से स्किप स्किप मारते जाओ, तो यहाँ पे फिर दोनों टेक टेक मार दो, है ना। तो वो चीज़ है, दोनों डाइवर्जन कर जाएगा। तो इसलिए बस ये चीज़ है कि प्लस करते हैं हम लोग, स्किप करते हैं, यानी प्लस ही करते हैं जो है। ओके, तो यहाँ पे प्लस होता है, बेस में क्या होता है, प्लस लगता है, तो याद रखना आपको डीपी में ये चीज आएगा, आपका हर चीज में आएगा कि आपको बेस ढूंढना है, और पैटर्न आपको पता है कि टेक और स्किप का प्रॉब्लम है, नैप्सा का है। अगर बेस पूछा है तो हम लोग को प्लस करना है, ठीक है, बिकॉज दोनों ब्रांचेस वैलिड बेस कंट्रीब्यूट कर सकती है ना, वही चीज देखें हम लोग का कि दोनों बेस, दोनों वैलिड कंट्रीब्यूट कर सकता है ना? तो ये चीज है अपना बेस केस, देखते हैं। ओके, अपना बेस केस,
बेस केस सिंपल सा क्या है हम लोग का टारगेट, जब रिमेनिंग हम लोग का रिमेनिंग टारगेट जो हो गया अचीव हो गया है ना, तो रिमेनिंग टारगेट एक काइंड ऑफ माइनस माइनस तक टेक टेक किया है, तो माइनस माइनस हो जाएगा, तो एक काइंड ऑफ टारगेट जीरो पहुंच जाएगा, तो उस केस में रिटर्न वन कर देना, हाँ टारगेट पहुंच गया। ठीक, क्योंकि ये काउंट कर लेगा कि अब जीरो ही बचा हुआ है आपका रिमेनिंग टारगेट, तो मतलब आप पहुंच चुके हो, आपको मिल चुका है, तो उस केस में वन रिटर्न करना, वन भी करना, तो यही काउंटिंग बढ़ाएगा मेरा, है ना, वन 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 जो भी रिटर्न करेगा प्लस करते जाएंगे हम लोग। ओके, तो वही इसका मतलब था कि एक सक्सेस मिल गया, है ना। और दूसरा क्या है, आइटम फिनिश हो जाएगा, है ना। तो या तो टारगेट मिल गया या तो आइटम फिनिश हो गया, वो चीज़ है। अपना आई इज इक्वल टू एन हो जाएगा, तो ये नॉर्मल सबसेट वाला ही अपना प्रॉब्लम। बाकी वो अपना एक्स्ट्रा जस्ट ऐड हुआ जो, है ना। तो रिकर्जन का अगर हम लोग देखें, ठीक है, रिकर्जन का देखें, अब तक तो हम लोग इतना कर लिए हैं, है ना। जो नए हैं तो प्लीज़ आप टेंशन मत लो, अब पिछले में जाओ और आराम से कर लोगे, ठीक है। मैप्स बहुत ईजी सा टॉपिक है, ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है अगर समझे ढंग से तो रिकर्जन में देखते हैं कि क्या हम लोग का चेंज आया है, कुछ चेंज आया है कि नहीं। नम है, टारगेट है ना, सबसेट वाला सेम ही है। एन क्या है, लेंथ ऑफ नंबर जो भी एरे का दिया उतना एलिमेंट्स कर लिए, और ये रिकर्जन के लिए अपना, है ना, आई और टारगेट, तो वो स्पेसिफिक इंडेक्स स्पेसिफिक स्टेट के लिए, और टारगेट जो भी अपना टारगेट है ना। तो ये अपना बेस केस सबसे पहला कि बेस केस अगर जीरो हो गया टारगेट, रिमेनिंग टारगेट या टारगेट जो भी बोलो, तो वन कर दो, एक वैलिड पाथ मिल गया आपको। और ये क्या है, इनवैलिड है कि आप लोग रीच आउट कर गए, सारा खत्म हो गया तभी मुझे नहीं मिला, तो जीरो कर दो कि इनवैलिड पाथ है कुछ। ठीक, नॉट टेक में सिंपल इंडेक्स पढ़ाते हैं, टारगेट सेम रखेंगे, टेक में इनिशियलाइज जीरो करते हैं, सेम सबसेट वाला, कुछ अलग चीज़ है नहीं है, बस स्पेस केस में ऐड हुआ है ना। और ये चीज़ अपना वही चीज़ रहेगा, टेक का की है तो ये करो, इंडेक्स को आगे बढ़ो, आगे वाले एलिमेंट पे जाओ, बट ये जो एलिमेंट आप लिए हो उसको टारगेट से माइनस कर दो वैल्यू, सिंपल। और टेक और प्लस नॉट टेक, वो दोनों चीज़ ऐड करना है आपको, ठीक। तो ये चीज़ बोल रहा है, तो सॉल्व जीरो कॉमा टारगेट, तो ये जस्ट इनिशियलाइजेशन के लिए। और यहाँ वन टू थ्री थ्री, तो यहाँ पे तीन आना चाहिए हम लोग का, सिंपल सा। तो वेट करते हैं इसको तब तक के लिए, जब तक आता है। कि रिकर्जन में थोड़ा टाइम लग सकता है, या मे बी कंप्यूटर भी स्लो हो, इसलिए देखो तीन आ गया आपने, ठीक है। तो ड्राई रन देखते हैं, वन टू थ्री है, ठीक है, मान लो थ्री है, और टारगेट थ्री है, तो कहाँ कहाँ से पॉसिबिलिटी है, ये दोनों मिला के पॉसिबिलिटी है, और ये पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी हम लोग का। तो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट किए और टारगेट थ्री है, अगर टेक वन कर रहे हैं तो वन टू बचेगा हम लोग का, दो टारगेट रह जाएगा, अब वन पे वन इंडेक्स पे शिफ्ट हो जाएगा ये। वन टू पे देखेंगे, अगर हम लोग स्किप करेंगे, है ना, स्किप वन करो तो वन और थ्री रह जाएगा, है ना। दो दो पोजीशन हम लोग का, दोनों सिचुएशन है, या तो टेक करो या तो स्किप करो, है ना। तो दो सिचुएशन पे ये आंसर देगा, ये आंसर देगा, ये भी नीचे अपना भेजेगा। ओके, तो वन टू आया, ठीक है, वन टू को भी और नीचे हम लोग खोल रहे हैं इसको, ठीक है। तो टेक टू करना है, टेक टू करना है तो टारगेट जीरो, चलो रिटर्न वन, एक बार आ गया हम लोग का राइट, और वन थ्री, अगर स्किप किए थे वन और थ्री, तो टेक टू, है ना, टेक टू करेंगे तो टू और वन, है ना, तो टू बचेगा और रिमेनिंग टारगेट मेरा वन बचेगा, क्योंकि पैसे पॉसिबल नहीं है हम लोग का, है ना, तो नो वे, तो इस केस में जीरो ही रहेगा। तो स्किप टू किए तो मेरा तीन और जीरो, है ना, तीन, तीन नंबर मेरा आ गया, यानी नंबर वाला, ठीक है। और जीरो बचा मेरा, तो फिर सिंपल सा रिटर्न वन, तो दो चीज़ आया मेरा, तो दो आएगा वैल्यू, है ना, सिंपल। तो आंसर मेरा इसमें दो आ जाएगा। ओके, सिंपल सी चीज़ है। अब मेमोराइजेशन का देखते हैं हम लोग सिंपल सा, ठीक है, जल्दी से मेमोराइजेशन का। तो इसमें कुछ है नहीं, बस डीपीआर अपना रहेगा, रिपीटेड स्टोर, रिपीटेड वाले थिंग है जो वही चीज़ अपना स्टोर कर लेगा, है कि नहीं। रिपीटेड चीज़ अपना स्टोर कर लेगा, कहाँ है स्टोर कर लेगा, डीपीआर में मेरा सेव कर लेगा, है ना। तो वही चीज़ सेम चीज़ देखोगे वहाँ सब कुछ सेम है, कुछ डिफर नहीं करेगा, बस टेक प्लस नॉट पे। और ये डीपी आई कॉमा टारगेट, है ना, आई टारगेट कॉमा क्या बोल रहा हूँ मैं, डीपी आई और फिर टारगेट वाला अपना ये करेगा, है ना, इंडेक्स। तो यहाँ पे देखोगे हम लोग डीपीआर जो बनाए थे, टारगेट जितने भी टारगेट है, टारगेट प्लस वन और फॉर लूप, वही सेम चीज़। अब अगर आप नहीं हो तो प्लीज पिछले वाले जाके जाके देखो, मैंने बार बार बहुत बार रिपीट किया हुआ है ये चीज, ठीक है। तो ये सेम चीज है अपना, तो पहले डीपीआर वही चीज की हम लोग, हाँ। तो ये क्या रिटर्न देगा हम लोग का रिटर्न, तो वो स्पेसिफिक स्टेट का आई स्टेट से मेरा एंडिंग तक का कितना, ये बेस से हम लोग का टारगेट पे पहुंच रहे हैं, वो चीज हम लोग को ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये क्यों देगा रिटर्न हम लोग को, क्योंकि ये ग्लोबली आंसर देगा, है ना, हर लोकल अपना आंसर देगा नीचे से, और ऊपर में फाइनल जो है पेरेंट डिसाइड करेगा, जो कि हम लोग पहला वाला जो यहाँ पे हम लोग फीड करते हैं, है ना, जो पहला ये कॉल कर रहा है ये डिसाइड करेगा, ना कि ये डिसाइड करेगा। मेरा ये डिसाइड कर रहा है, बट ये लोकल आंसर भेजेगा, है ना। इससे भी ज्यादा लोकल आंसर आपको देखना है तो ये हम लोग का लोकल आंसर देगा, है ना, ये लोकल पूरा आंसर देगा, और ये हम लोग का ओवरऑल आंसर देगा, यहाँ पे ये चीज देगा। ओके, तो लोकल ये मतलब कि ये रिटर्न कर देगा यहाँ पे इसको, फिर वो डिसाइड करेगा अपना क्या चीज़ है। तो टैबुलेशन का अगर हम लोग देखें तो टैबुलेशन का, तो स्टेट क्या रहेगा हम लोग का, स्टेट डीपी आई और टी, तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेज टू मेक टारगेट टी यूजिंग फर्स्ट आई एलिमेंट्स, है ना। तो वही चीज़ ये भी वही बोल रहा था, ठीक है, वही चीज़ बोलता है ये भी कि हर एक स्टेट में अगर आई एलिमेंट से स्टार्ट करें तो फिर एंड तक अगर हम लोग जाएं तो फिर
कितने तरीके से हम लोग टारगेट टी तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ बोलना चाह रहा है ये। बेस केस अपना अगर टारगेट जीरो रहे थे, है ना, या एम टी सबसेट रहे, बेस अपना टारगेट जीरो है, सबसेट यानी एम टी है, तो आई इंडेक्स से मैटर ही नहीं करता, तो एक वैलिड वे आपको हमेशा मिलेगा ये चीज़, है ना। तो कोड देखते हैं हम लोग टैबुलेशन पर। ओके, सेम है ना, सेम है कि नहीं, एकदम पूरा सेम ही है, कुछ अलग अलग चीज तो रहेगा नहीं, है ना। तो इसमें भी ये देखो नंबर टारगेट, अगर आप जाओगे सबसेट सम वाला प्रॉब्लम तो पूरा सेम ही रहेगा, कुछ डिफर ये चीज करेगा भी नहीं। ये डीपीआरए भी है अपना, ठीक है। डीपीआरए में क्या स्टोर कर रहा है, ये शुरुआत में सब कुछ जीरो जीरो रहता है, अब ये ग्रिड बन चुका है, ठीक है। ये ग्रिड बन चुका है अब आपका। ग्रिड इसमें भी बना था, ऐसा नहीं है, इसमें भी ग्रिड बना था अपना, इसमें भी अपना ग्रिड बना था, बट फीलिंग डायरेक्शन चेंज हो जाता है। हम लोग नीचे से यहाँ पे बॉटम राइट से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेफ्ट तक जाएंगे, हम ना टॉप लेफ्ट वाला इटरेटिव मैनर है, इसके लिए हम लोग चेक करेगा। ओके, तो शुरू में ये चीज देखो, बेस केस हम लोग चेक कर ले रहे हैं कि क्या एम्प्टी सबसेट है, सब में पूरा चेक कर लो कि एम्प्टी सबसेट है, कहीं पर सबसेट है तो वन वैलिड वे सीधा रिटर्न कर दो उसको, ठीक है, चेक करके शुरू में। उसके बाद फिर अगर सब चेक हो गया, उसके बाद कहीं ना कहीं होगा कि और भी चल रन करेगा, तो जब भी रियल हम लोग सबसेट निकालेंगे, तो रियल सबसेट हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं कि शुरू में हर एक एलिमेंट पे करो और हर एक एलिमेंट से लास्ट तक पूरा कॉम्बिनेशन बनाओ, है ना। फिर टारगेट से देखो, टारगेट हम लोग स्टार्ट किए वन से लेके पूरा एकदम टारगेट तक, है ना। टारगेट यानी टारगेट प्लस वन टारगेट तक ही जाएगा, क्योंकि ये एक्सक्लूड होता है लास्ट वाला पार्ट पाइथन का अपना डिफॉल्ट वैल्यू बिहेवियर। नॉट टेक का वही चीज अपना देखो, यहाँ फिल्म डायरेक्शन चेंज है, देखो आई माइनस वन करना है, क्योंकि बॉटम राइट से स्टार्ट कर रहे हैं, कॉलम हम लोग को राइट टू लेफ्ट जाना है ना हम लोग को, तो आई माइनस वन और टी वही टारगेट तक हम लोग को पहुंचना है। और टेक का है, टेक जीरो इनिशियलाइज कर दिया, और ये हम लोग का जो इंडेक्स हम लोग मूव किए, वो जो रिमेनिंग टारगेट है, वो रिमेनिंग टारगेट से हमेशा छोटा या इक्वल होना चाहिए, ये जो नंबर है हम लोग का, ठीक है। वो अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो सिंपल ये नंबर को टेक कर लो, और उसके बाद फिर जो भी नंबर टेक किए हो वो अपना रिमेनिंग टारगेट से माइनस कर दो, उसके बाद फिर अपना नया रिमेनिंग टारगेट मिलेगा अपना दूसरे स्टेट को, है ना। तो वो चीज़ रहेगा। तो इसमें भी अगेन वही चीज़ देखो, यहाँ पे प्लस कर ले रहे हैं हम लोग कि सब कैलकुलेट करते जाओ, है ना, जितना भी आएगा, वन आए जीरो आए कोई दिक्कत नहीं करता है, ओवरऑल जो भी रहेगा वन प्लस वन जीरो जो भी आएगा, तो लास्ट में दो तीन चार, तो वो लास्ट में देखो बॉटम और ये रहेगा डीपी एन एथ या टारगेट का। क्यों रहेगा ये चीज़, क्योंकि अगर लास्ट तक हम लोग पूरा रन करें तो लास्ट तक हम लोग आंसर मिल जाएगा, ये चीज़ है ना, सिंपल सी चीज़ है, हम लोग को ये आंसर मिल जाएगा, है ना। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि आई माइनस वन अगर चला ही रहे हैं तो हम लोग टारगेट पे ही खेल सकते हैं, है ना, भाई डीपी वन डी में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग इसमें, क्योंकि टारगेट हम लोग को रीच करना टारगेट है, और टारगेट हर बार हर स्टेट में हम लोग माइनस करते जा रहे हैं। तो ये देखो यहाँ आई माइनस वन है, तो इससे हम लोग को मैटर नहीं करता ये चीज़, हर कॉलम में तो हम लोग ये चीज़ करते ही हैं, बट हम लोग को टारगेट माइनस हो रहा है, तो मेन स्पेसिफिक पकड़ाव क्या है मेरा, ये चीज़ है ना। तो हम लोग सिर्फ इसको यूज करके हम लोग इजिली कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो फेस ऑप्टिमाइजेशन, फेस ऑप्टिमाइज करने के लिए रिवर्स लूप है अगेन, सेम एलिमेंट रीयूज अवॉइड, है ना। तो रीयूज अवॉइड कर देंगे हम लोग, ये डीपीआर जो आई माइनस वन हम लोग कर रहे हैं तो उसकी जरूरत हम लोग को है नहीं, तो हम लोग देखो इसको वनडी में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल सी चीज। नंबर वही टारगेट वही, देखो डीपीआर अब टारगेट में सिर्फ खेल रहे हैं ना, टारगेट में खेल रहे हैं, अगर टारगेट मेरा जीरो है तो कोई बात नहीं, सीधा वन दे दो उसको, ठीक है। तो और फॉर नम इन नंबर्स देखो यहाँ पे हर एक वही नंबर का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और टारगेट का देखो, है ना, टारगेट से लेकर नम माइनस वन वो चीज़ की, और फिर उल्टा जा रहा है ना, इसमें भी उल्टा ही जाएगा, बस टारगेट अपना क्या है, फीलिंग डायरेक्शन सेम रहेगा, जो भी ये फीलिंग डायरेक्शन है, क्योंकि ये इटरेटिव मैनर है, तो हम लोग को ऊपर से नीचे तक जाने की जरूरत नहीं, हम नीचे से ऊपर तक जाएंगे, है ना। तो काइंड ऑफ वही है कि बोलते हैं हम लोग वर्डिंग है ऐसा, बट आंसर होता है उल्टा, ठीक है, वो चीज़ आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। रिकर्जन या मेमोराइजेशन हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं, आंसर हम लोग का बॉटम से अप ही आता है, ठीक है। और इसमें हम लोग से टॉप से बॉटम जाते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग को बॉटम से अप जाते हैं, लेकिन हम लोग का आंसर कहाँ पे आता है, टॉप से बॉटम तक ही आता है हम लोग का, ये चीज़ हम लोग करते हैं, ठीक है, उल्टा है, ठीक है, आंसर डिसीजन लेना उल्टा होता है, बट हम लोग चलते ऐसे हैं, बट आंसर हम लोग को वैसे आता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कुछ भी। तो ये हो गया अपना, ठीक है। ये न माइनस वन तक जाएगा अपना, ठीक है। और ये टारगेट अपना जो भी है तो उल्टा चलेगा ये चीज़, ठीक। और डीपी देखो टी माइनस नंबर, ठीक है, तो वो नंबर का वैल्यू जो भी था हम लोग माइनस कर देंगे अगर टेक करना है तो, ये चीज़ है। और लास्ट में जो भी बचेगा डीपी टारगेट, टारगेट पे जो हम लोग लास्ट वाला देखो यहाँ पे आपको देखो टारगेट, तो ये फील हो रहा है ना कि लास्ट में ले रहा है, लेकिन फील ये ट्रैवर्सल जो हो रहा है उल्टा होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको बस याद रखना है। ट्रैवर्सल उल्टा होता है, आंसर उसका भी अपोजिट होता है, ठीक है। तो उल्टा होता है इसका मतलब कि मान लो कि ट्रैवर्सल सीधा होता है, आंसर उल्टा देता है, ठीक है, ये मीनिंग ज़्यादा बेटर है ना, ठीक है। और इसमें भी अपना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगा, एकदम सबसेट वाला ही सेम रहेगा, ओके। तो टू पावर एन है ना रिकर्जन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओ ऑफ एन है, ठीक है। ओ ऑफ एन इंटू टारगेट, ओ एन इंटू टारगेट, और यहाँ देखो ओ ऑफ टारगेट है, क्योंकि बस सिर्फ टारगेट पे खेल रहे हैं है ना, स्टोर क्या कर रहे हैं वो चीज़ देखो यहाँ पे, है ना, स्पेस अपना कितना ले रहा है, नहीं ले रहा है अपना स्पेस। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आया हो।
फाइनल इंट्यूशन बस अब ले लो ये चीज़, जाके हम लोग को, ताकि याद रहे हम लोग, ठीक। हर ब्रांच एक पॉसिबल सबसेट बिल्ड कर रही है ना, हर एक ब्रांच एक पॉसिबल सबसेट बिल्ड करता है, स्किप करो टेक करो, है ना, क्योंकि प्लस कर रहे हैं हम लोग। तो और वैलिड सबसेट का काउंट ऐड हो रहा है ना, वो चीज़ अपना वैलिड सबसेट जो जहाँ भी बन रहा है अपना वो ऐड होते जा रहा है, और हर पॉसिबल सबसेट बिल्ड कर रही है, ये चीज़ अपनी। तो बेस का अपना तो आ ही गया, काउंट सबसेट क्या होता है, टेक स्किप ब्रांचेस के वैलिड बेस को ऐड करो, है ना, स्किप या टेक के दोनों को ऐड करना है, ये चीज़ है। तो यहीं पे खत्म होता है हम लोग का फाइनली बेसिक डीपी, है ना, जहाँ पे हम लोग ने क्या क्या किया, हम लोगों ने स्ट्रिंग डीपी किया, पहले तो नॉर्मल लिनियर डीपी की हम लोग, फिर स्ट्रिंग डीपी की हम लोग, फिर हम लोग 2D के अंदर हम लोग ग्रिड डीपी देखे, फिर हम लोग स्ट्रिंग वाला उसी के अंदर देखे थे क्या, स्ट्रिंग वाला 2D के अंदर देखे थे, सॉरी स्ट्रिंग वाला 2D लिनियर देखे, 2D देखे, 2D के अंदर ग्रिड और स्ट्रिंग देखे अपना, है ना, स्ट्रिंग के बाद हम लोग फिर देखे नैपसैक, जो ये अपना चार हो गया, चार कैटेगरी सिंपल से खत्म। अब हम लोग को अब आगे क्या आएगा, है ना, तो एक कल वाला कल रहेगा, इसके बाद कंक्लूजन, जिसमें हम लोग सब कुछ देखेंगे पैटर्न एक जगह पे कि क्या एक्चुअली में हुआ क्या, है ना, कहाँ पे क्या करना है हम लोग को, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे अपना अगेन चार कैटेगरी रहेगा, जो कि एडवांस टीपी रहेगा, जहाँ पे हम लोग का मोस्ट फेमस वगैरह क्वेश्चन रहता है हम लोग का, कि प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन, जो स्टॉक एक्सचेंज वाले जो रहते हैं हमारे क्वेश्चंस। और और कौन सा रहता है, हाउस रॉबर्ट 3 रहता है शायद, और भी होता है, LIS पैटर्न से मेनली स्टार्ट होगा ये चीज़, ठीक है, लिस्ट बोलो LIS बोलो कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां से स्टार्ट होगा, तो LIS करेंगे हम लोग, फिर आगे जाएंगे, देखते हैं हम लोग फिर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.